नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी है बिहार भागलपुर ज़िला की है और भेजे हैं जिनका नाम है राम प्रकाश। तो क्या है इनकी कहानी, क्या घटी थी इनके साथ में घटना, चलते हैं इनकी उस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश है, लेकिन गांव में लोग जो हमारे साथी हैं वो प्रकाश प्रकाश ही बुलाते हैं। राम प्रकाश के नाम से सिर्फ स्कूल में ही मेरा नाम एडमिशन हुआ है, लेकिन जो घर में भी हैं, घर के लोग भी प्रकाश ही प्रकाश कहते हैं और गांव के लोग भी। ये घटना 2004 की है। मेरी भाई की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और मेरी भाभी घर में आ चुकी थी। मेरे परिवार में मेरे पिता, मम्मी, एक छोटी बहन, एक बड़े भाई। बड़े भाई नौकरी करते थे शहर में और शादी के एक महीना रह करके अपने काम पर लौट चुके थे। मेरे पिता जो थे अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए थे, तो घर का जो देख रेख था, पढ़ाई के अलावा मैं अपना ऊपर ले लिया था। खेत में जाना, खेत की बुआई सिंचाई सब कुछ अपने कंधों पर डाल दिया था। भाई हमारे शहर से पैसा भेजते थे और मैं घर का सारा काम देखता था। मेरे पास में भाई की दी हुई एक बाइक थी और वही बाइक को मैं चलाता था। शहर में जाना होता था तो बाइक को ले जाता था, या कहीं भी जाना होता तो उस बाइक को मैं इस्तेमाल करता था। वो बाइक कभी मेरे को धोखा नहीं दिया। मैं कहीं भी उस बाइक के साथ में फंसा नहीं था। ये घटना 2004 की है। मैं एक रिश्तेदारी में गया हुआ था, अर्जेंट कुछ काम था। रिश्तेदार के घर में, नज़दीकी रिश्तेदार थे, तो मैं गया तो सुबह निकल गया था, दोपहर तक उनके घर पहुंच गया था। और उनसे बातचीत होने के बाद में, क्योंकि मेरे घर में बुजुर्ग माँ बाप थे और भाभी नई थी और बहन भी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं रात रिश्तेदार के पास में गुजारूं। मैं अपने घर हर हालत में लौटना चाहता था। और जब मैं वहाँ से निकला तो रात रास्ते में हो चुकी थी। मैं जब गांव से करीब 10-12 किलोमीटर रह गया था तो रात के अंधेरा काफ़ी घना हो चुका था और रात 9 बजे के ऊपर का टाइम हो रहा था। मैं अपनी बाइक भगाने लगा था तेज तेज कि जल्द से जल्द में मैं अपने घर पहुंच जाऊं। और थोड़ी दूर चलने के बाद में वो सुन सपाटा एरिया आ गया था, जहां पर सोन सपाटा पूरा फैला हुआ था। आसपास में कोई बस्ती नहीं थी। हाँ, पेड़ों का झुरमुट जंगल जैसा रात में दिखाई पड़ रहा था और उस वक्त में हवा भी तेज चल रही थी। हवा से वो पेड़ पौधे लहरा रहे थे और वो लहराना देख करके मुझे डर सा महसूस हो रहा था। जैसे लग रहा था कि बहुत सारे भूत हवा में डांस कर रहे हो। वो पेड़ों की लहराना देख करके मैं अपने दिमाग में लगा रहा था, लेकिन मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं ध्यान दे रहा था बाइक चलाने पर। और जैसे ही उस पेड़ों के पास से आगे गुजरा और मेरे सामने में एक काला साया खड़ा था। लंबे लंबे बाल उसके दिखाई पड़ रहे थे। देखने से कोई लड़की ही नज़र आ रही थी। मैं हॉर्न बजाने लगा
कि वो लड़की जो बीच रोड में खड़ी है, रास्ते पर खड़ी है, वो साइड में हो जाए। आज जो हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी, उसका सफ़ेद कपड़ा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि उसके कपड़े से, शरीर से रोशनी हेडलाइट की आर पार हो रही हो। और ये देख करके मैं बिल्कुल डर चुका था। भूत प्रेत से तो मैं बहुत डरा करता था और ये सब चीज़ देख करके मेरा होश कहा जाए तो एकदम गुम हो चुका था। और तभी वो लड़की ने अपना हाथ उठा दिया और कड़कती हुई आवाज़, भारी आवाज़ में कहने लगी, रुको यहाँ पर, रुको, आगे कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। अब मेरी तो हवा वैसे पहले ही निकल चुकी थी और उसकी आवाज़ सुन कर के रही सही हवा मेरी सारी बाहर निकल गई थी। और मेरा जो बाइक था, मैंने ब्रेक भी नहीं लगाया था। अब मेरी बाइक जैसे लगा कि किसी ने ब्रेक लगा दिया हो और बाइक मेरी झटके के साथ रुक गई और मैं गिरते गिरते बचा। मैं अपना दोनों पैर अब ज़मीन पर टिकाए हुए था और उस तरफ देख रहा था जहाँ वो लड़की खड़ी है। वो लड़की धीरे धीरे अब हमारी तरफ आती जा रही थी। मेरी बाइक का रोशनी चालू था, इंजन स्टार्ट ही था। और जैसे ही वो मेरे पास में आई, मैं कांपने लगा था। अब मैं समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है, अब मुझे मार डालेगी। मैं अपनी आंखें बंद कर दिया और डर गया था बिल्कुल। मैं आँख खोलना नहीं चाहता था, उसका शक्ल नहीं देखना चाहता था। और तभी वो लड़की बिल्कुल मेरे बाइक के पास में आकर के खड़ी हो गई और वो फिर अपनी भारी आवाज़ में बोली, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। और जैसे ही उसने आदेश दिया, मेरी आंखें अपने आप खुल गई। मैं देखा तो एक 20-22 साल की युवती थी, सफ़ेद कपड़ों में किसी परी की तरह दिखाई पड़ रही थी। लंबे काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन आँखों में उसकी जो पुतलियाँ थी एकदम काली काली सी दिखाई पड़ रही थी। सफ़ेद वाली हिस्सा तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं फिर डर से अपनी आंखें बंद कर लिया। मुझे लगा कि मैं अगर 2 मिनट और देखता रहा, 1 मिनट, तो यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। और तभी उसने मेरे सर पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, मैं लगा कि सारी दुनिया गोल गोल घूम रही हो। अब मैं चक्कर खाने लगा था, लेकिन तुरंत ही फिर वो चक्कर गोल गोल घूमना बंद हो गया। अब मैंने जब आंखें खुली तो वो लड़की वहाँ पर गायब थी। अब वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत डरा हुआ था। सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी और मैं इधर उधर देखने लगा कि क्या वो चुड़ैल भाग गई। अब मुझे वो नज़र नहीं आई। अब फिर मैं अपना बाइक चला दिया था। हाथ मेरे कांप रहे थे डर के मारे, लेकिन मैं जैसे तैसे उस अंधेरी जगह से, सुनसान एरिया से अब मैं बाहर निकल आया था। और उसके बाद मेन रोड आता था और उस पर मैं चढ़ गया था। और फिर तो ट्रैफिक कभी कभी नज़र आने लगी। ट्रैफिक देख करके मेरी हालत थोड़ी संभली कि चलो अब मैं इस रोड पर अकेला नहीं हूँ और साथ में ट्रैफिक चल रही है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। लेकिन अचानक वो लड़की प्रकट हुई। अचानक वो मेरे सर पर हाथ रखा और फिर गायब हो चुकी थी। मैं उस चीज़ का मतलब बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर उसने मेरे को ज़िंदा कैसे छोड़ दिया। भूत प्रेत तो किसी को पकड़ लेते हैं तो ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं अब उस जगह से काफ़ी दूर आ गया था। अब मैं अपने गांव का करीब पहुंचने वाला था। जब मैं अपने घर पहुंचा, अभी 1-1.5 किलोमीटर रह गया था और तभी मेरे शरीर बुखार चढ़ने लगा। शरीर पूरा गर्म होने लगा था। मुंह एकदम कसैला सा हो गया था।
मुझे उल्टी उल्टी सी महसूस होने लगी थी। अचानक तबीयत खराब देख करके मैं घबरा गया था और कई बार तो बाइक रोका उल्टी करने की, लेकिन उल्टी हो नहीं रही थी। अब फिर मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया था। घर में लोग मेरी इंतज़ार कर रहे थे और मैं बाइक की आवाज़ सुन कर के मेरी जो भाभी थी वो आकर के दरवाज़ा खोला। और जैसे ही दरवाज़ा खोला और मेरे को देखा, वो एकदम पीछे हट गई। पता नहीं क्या मेरे में देखी थी कि वो एकदम 2 कदम पीछे हट गई थी। वो कहने लगी, देवर जी आप बाहर ही खड़ा रहो, आपके ऊपर में तो कोई सवार है। आप तो मैं एकदम घबरा गया, मेरे ऊपर में कहाँ सवार है। मैं अपने आसपास में देखने लगा और तब तक मेरी माँ, बहन और पिताजी भी वो सब शोर सुन करके दरवाजे पर आ गए थे। क्या हुआ बहू, कैसी शोर कर रही है, क्या बात हो गया? मेरी माँ बोलने लगी भाभी से। भाभी की जो चेहरा था एकदम लाल हो गया था और आंखें भी सुर्ख लाल हो गए थे। वो लग नहीं रही थी कि वो मेरी भाभी है। चेहरा एकदम तमतमाया हुआ और एकदम चेहरा सुर्ख लाल जैसा दिखाई पड़ रहा था। अब वो मेरी तरफ घूर घूर करके देखे जा रही थी और कुछ मन में बोल रही थी, लेकिन मैं वो धीमी आवाज़ें बोल रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। और तभी मेरी माँ मेरी भाभी से कहने लगी, अरे क्या तूने हाल अपना कर रखा, क्या हो गया तेरे को, तबीयत खराब हो गई क्या? बहू इसको तो अंदर आने दे, बाहर खड़ा है। और तभी भाभी एकदम जैसे नॉर्मल सी हो गई थी मेरी माँ की बात सुन करके। और फिर जो उनका चेहरा था, जो लाल सुर्ख सा हुआ पड़ा था, वो नॉर्मल जैसा दिखाई पड़ने लगा था। आंखें भी नॉर्मल हो गई थी और वो मेरी माँ से कहने लगी, माँ जी ये बाबू है ना अपना, बाबू अपने साथ में किसी चुड़ैल को साथ ले आया है, अभी इसको बाहर ही रखो, नहीं तो घर में आ गई ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी मेरी भाभी की तरफ चौंक करके देखने लगे कि इसको क्या हो गया। हमें तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसको कहाँ नजर आ रही है। माँ बोलने लगी, कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है बहू चुड़ैल। माँ एकदम डर सी गई थी और मेरी बहन जो छोटी थी माँ से चिपट गई थी चुड़ैल का नाम सुनते ही। और मेरे पिताजी आगे आ गए। वो कहने लगे, बहू ये क्या बात कर रही हो, कहाँ है चुड़ैल, लोग बाग क्या सोचेंगे पड़ोस में, इसको अंदर आने दो। तभी भाई बोले कि नहीं, आप इनको यहीं पर रोक के रखिए। मैं अभी आई और वो पीछे की तरफ चली गई। और जब वो लौटी तो पूजा घर का लोटा लेकर के, और उस लोटे में हमेशा गंगा जल रहता था, और वो गंगा जल लेकर के कुछ मंत्र सा पढ़ने लगी थी। और वो मंत्र पढ़ करके और गंगा जल हाथों में लेकर के मेरे ऊपर छिड़कने लगी। और जैसे छिड़क रही थी, मेरा जो तबीयत खराब था, उल्टी उल्टी जैसा मन हो रहा था, बुखार चढ़ा हुआ था, अब वो तबीयत मेरा पहले से बेहतर होने लगा। और जब वो आखिरी जो जल मेरे ऊपर छिड़का था, और उसके बाद तो मैं बिल्कुल शांत हो गया था, तबीयत मेरी बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। और इसके बाद में मैं घर में अंदर आया था। अब हमारे घर के लोग सारे हैरान थे कि हमारी बहू तो कोई तांत्रिक है या फिर क्या है, जादूगरनी है, इसको कैसे पता चला कि मेरे ऊपर में चुड़ैल आई हुई है। अब फिर मैं वो सारा किस्सा अपने पिताजी को, माँ को और भाभी को बताया जो रास्ते में मेरे साथ में हुआ था। अब मैं कहने लगा कि हाँ माँ, भाभी सच बोल रही है, मेरे सर पर एक चुड़ैल लड़की ने मेरे हाथ रखा था। और उसके बाद मैं जब गांव के करीब पहुंचा था ना, तब मेरा तबीयत ख़राब होने लगा था। और वो लड़की अचानक
मेरे सामने से गायब हो गई थी। अब ये बात सुनकर के घर में तो डर का माहौल सा हो गया था। लेकिन मेरी भाभी कहने लगी, आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा इनको, वो चुड़ैल अब दोबारा इस घर में अंदर नहीं आ सकती है। मैं देवी माँ का भक्त हूँ और देवी माँ का मैं पूजा करती हूँ। मुझे ऐसी वैसी कोई चीज़ नज़र आ जाती है, मैं देख लेती हूँ, मुझे एहसास हो जाता है। ये बचपन से मेरे साथ में होता आया है। अब हम तो देख चुके थे उनकी ये सब कहानी, मेरे सामने सब घटी थी। अचानक मुझे रोक लेना दरवाजे पर ही और बता देना कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन एक डर सा बना हुआ था कि गांव के लोग, अब पता नहीं अगर उनको पता लग गया तो क्या कहेंगे। लेकिन मेरी माँ, पिताजी, बहन ने ये कानों कान किसी को इस बात को खबर नहीं होने दी कि गांव का माहौल कुछ ऐसा ही होता है। लोग अच्छा भी करते हैं ना तो बुराई मिलने लगती है। और उसके बाद भाभी को सबने समझा दिया कि देखो बहू, अपने घर में पूजा करो, पाठ करो, ठीक है, लेकिन आज के बाद में जैसे तुमने दरवाजे पर खड़ा होकर के ये सब किया था, बिल्कुल मत करना बेटा, नहीं तो गांव के लोग बुरा समझते हैं इस बात को। वो मेरी बात को, मम्मी की बात को समझ गई थी और कहने लगे कि नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप लोगों की बदनामी हो। अब फिर वो पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन अब किसी झमेले में ऐसी कोई चीज़ वो नहीं बताती थी। शायद उनको दिखाई भी देता होगा, लेकिन वो सब कुछ अपने अंदर छिपा लेती थी। ये घटना तो काफ़ी दिन हो चुका है और एक दिन ऐसे ही फ़िलहाल उनसे चर्चा हो गया अभी इन्हीं सालों में कि भाभी, आपको अब भूत प्रेत का कुछ साया नज़र आता है कि नहीं आता है। वो कहने लगी, नहीं, अब मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता है, मैं अब सब कुछ भूल चुकी हूँ। हाँ, पूजा पाठ तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन अब मुझे भूत प्रेत का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। मेरे भैया भी आए हुए थे और वो तो कहानी पहले सुन चुके थे। माँ अभी जिंदा थी हमारी, बुजुर्ग ज़्यादा हो गई थी, पिताजी हमारे गुजर चुके थे, बहन तो अपने घर चली गई थी, शादी हो गई थी। और हम उस घटना को आज तक भूल नहीं पाते थे जो हमारे साथ रास्ते में घटा था। तो क्या था वो सब? क्या वास्तव में वो जो लड़की थी जो मेरे सर पर हाथ रखा था वो कोई चुड़ैल ही थी या फिर कुछ और थी? इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ था। बस भाभी ने यही बोला था कि वो चुड़ैल है, लेकिन चुड़ैल होती तो मुझे उस रास्ते में ही मार देती, मुझे घर तक नहीं आने देती। ज़रूर और वो कोई शक्ति थी जो मेरे साथ उस घर में आना चाहती थी, लेकिन भाभी की वजह से हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं डाल रहा हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर भी विजिट कीजिए और उन कहानियों का मज़ा लीजिए। फिर मैं मिलूँगा अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।